हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो साइंस पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स का पार्ट, तो उसमें 100 क्वेश्चन दिए गए थे और 50 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टॉपिक से। तो देखते हैं, अभी चूँकि हम लोग मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी, तो चलिए उसका टेस्ट दीजिए आप लोग। तो एक क्वेश्चन दिख रहा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, अपक्रियाओं द्वारा, अवकरण अपक्रिया द्वारा। तो आंसर बताइए सब लोग। आप आ चुका होगा आंसर, ठीक है। और आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन ले करके उसको लिखते भी रहिए। आप देखिए कितने नंबर पाते हैं, ठीक है। तब तक तो आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी क्या होता है, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। तो इसका भी आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। हम आपको टाइम देते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से, ठीक है, विद्युत ऊर्जा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 104 का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में पाया जाता है क्या, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो कौन सी होगी, आंसर बताएं आप लोग। स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खिंचा हुआ धनुष। तो बहुत बार एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंट भी है, मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिंचा हुआ धनुष, ये इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता। आगे देखते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, हमेशा ध्यान देना। तो पहले आप बताइए, दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहता है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो आगे होगा आंसर आपका। आप लिखते रहिएगा कॉपी में जो जो आपका आंसर आ रहा है, ABCD, ठीक है, और फिर कमेंट करिएगा कितना सही है। तो देखिए, जब गति दुगनी होगी तो हमेशा ध्यान देना, ठीक है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगा इसका 4 गुना, इसका दुगना होता है तो ये 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, देखिए, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। तो आंसर दीजिए आप लोग। आगे होगा आंसर। तो व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है इसलिए, ठीक है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश। ये देखिए बहुत बार पूछा भी जाता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है, ना तो, हम लोग पढ़े थे ना क्लास 9th में, द्रव्यमान का अविनाशिता का नियम, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक 109 का आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला आप बताएं, स्क्रीन पे आ चुका है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, बताएं। पास्कल है, टारसेली का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, बताओ। आगे आंसर 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, तो पास्कल का नियम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए मैं केवल प्रैक्टिस ही कराऊंगा भाई, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। हम प्रैक्टिस ही करा सकते हैं, आपका जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन ही करा सकते हैं। आप देखें और 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सीख जाएं, बस हंसते हंसते हमारे चैनल से 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन सीख जाएं, यही हमारी कोशिश है। बाकी जैसा लगेगा आप ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइएगा। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है। बैंक की गई मतलब उसको, जैसे क्या होता है ना, आप देखिए, बैंक का मतलब ऐसे मोड़ना होता है, ठीक है, ऐसे मोड़ना, मोड़ी गई होती है। तो क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, रेल के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। अगला है, रेलगाड़ी के भार क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रिक
बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकी। बताइए आंसर। आ चुका होगा, सी आंसर आएगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल, देखिए अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। अपकेंद्री बल माने क्या होता है? केंद्र की तरफ जो बल होता है। जैसे आप देखते होंगे सड़क वगैरह देखिए बैंक किए गए रहते हैं। सड़क वगैरह आप देखेंगे तो जैसे सड़क बनता है तो सड़क के इस दिशा में देखिए यहाँ चौड़ा बनाया जाता है, फिर ऐसे सीधा बना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से है कोई भी सड़क, ताकि जो है उसे मोड़ने में आसानी हो। और देखिए जब गाड़ी चलती है तो वो झुक जाती है अपनी तरफ, बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ झुकती है, वही अपकेंद्र बल है, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दो बल होते हैं, अपकेंद्र और अपकेंद्र। अपकेंद्र जैसे दही वही मथा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर थे, तो आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, साइकिल। अब देखिए यही क्वेश्चन की चर्चा कर रहा है। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते हैं समय क्यों झुक जाते हैं? देखिए अब आप बताइए। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के पहियों पर दबाव डाले। वह झुकता है ताकि वक्र, तो आंसर आ चुका होगा, अभी अभी बात हो रही थी हमारा, ठीक है। क्या आंसर आएगा बताइए, पहले आप बताइए तब हम बताएं। यही आंसर आएगा, बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने ना दे, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह किधर झुकता है? अभी अभी चर्चा कर रहा था। आप देखते होंगे बाइक वगैरह जो चलाते हैं लोग, जब मोड़ मिलता है तो जब घुमाते हैं तो किस तरफ झुकते हैं? बाहर की तरफ झुकेंगे, गिर जाएंगे। तो आप आंसर दीजिए। तो आंसर आ चुका होगा, बी आएगा, अंदर की ओर झुकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब दूध को, अभी अभी चर्चा भी कर रहा था मैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दिए हो, मेरी बातें सुने हो तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो क्रीम किस कारण अलग हो जाता है? देखिए एक ये आता है, एक मोड़ वाला आता है कि जब कोई गाड़ी मुड़ता है तो किस बल की वजह से वह झुका रहता है, रुका रहता है, जो झुक जाता है, तो वो अपकेंद्र होता है। बाकी ये बताइए आप। तो आंसर आ चुका होगा, अपकेंद्र बल होता है, हमने बताया भी था। अपकेंद्र बल ये होता है जो बैंक्ड होते हैं सड़क वगैरह, जिस पे गाड़ियाँ जो है झुकाव लेती हैं, वो अपकेंद्र बल के तार रुकी रहती हैं। तो 115 देख लीजिए, जन पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है। जब अभी आप देखिए घर पे प्रैक्टिस भी किए होंगे, पानी ले लीजिए बाल्टी में, खूब तेज़ी से घुमाइए तो पानी नहीं गिरता है। किसकी वजह से? उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि बताइए। 115 का आंसर बताइए आप लोग। आगे होगा आंसर, अब केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अब केंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। पानी और बाल्टी के बीच का ससंजक बल, तो पहला ऑप्शन होगा, इसमें भी अब केंद्र बल लगता है, ठीक है। अगला, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अब देखिए भी ये सब चीज़ों में क्या फिजिक्स लगा है भाई। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत ये सब आना चाहिए। आप क्लास 9-10 पढ़ के कंपटीशन देने जा रहे हो तो इतना मान के चला जाता है क्लास 9-10 में है सब चीज़ें, तो बस रिवाइज किया जा रहा है, जो आए हुए हैं सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? उपकेंद्र, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण, क्या होगा बताओ भाई, फट दे आंसर, हम आगे बढ़ें। आ चुका होगा, अपकेंद्रण होता है, ठीक है, याद कर लीजिए, अपकेंद्रण होता है। वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत जो है अपकेंद्रण होता है। अगला कह रहा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण बताइए? या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? आ चुका होगा आंसर, डी होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको लुसेंट में मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करें। लुसेंट का ही मैंने बताया कि उसके 10-12 हज़ार क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं, सब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करा के एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसी को देख लीजिए, आपकी रिवीजन होते रहेगी, ठीक है। तो अगला चलते हैं, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वर्ग वेग से कम होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण का आधार पर कार्य करता है? बताइए, रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है, क्या है बताइए। आ गया होगा आंसर, आप टिक करते रहिए, जो आएगा। हो गया 2 सेकंड, तो जेट आएगा आंसर। पृथ्वी, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम में, हम इम्पोर्टेंट लगा दे रहे हैं। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए? तो सबको याद होगा, क्लास 9 का क्वेश्चन है।
आया कि नहीं, आ गया होगा तो याद कर लीजिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यही आंसर होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड याद करते चलिए। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 का आंसर बताएं। भूस्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल, चलिए आ गया होगा आंसर आपका, 24 घंटा होता है। 121 क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा बताइए। अभी इसके पहले क्वेश्चन देखे, उसी का वाइस वर्सा हो गया, 11.2 किलोमीटर का, तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा भाई, इसीलिए होता ही है। आप बताएं कौन सा आंसर होगा। चलिए आ गया होगा आपका आंसर, यही आंसर होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ये क्या होगा कि पृथ्वी के कक्ष से बाहर चला जाएगा, इसीलिए इसका वेग भी पूछा जाता है कि कितने वेग से फेंके, तो कभी लौटेगा ही नहीं। अगला, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो चांद की सतह से, तो क्या होता है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। बताइए क्या आंसर होगा बताइए। चलिए आ चुका होगा आंसर, ये होगा आंसर। इसका भार बदल जाता है, ठीक है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। भार क्या होता है देखिए, पृथ्वी का जो भार है उसका G/6 होता है चंद्रमा का, ठीक है, तो जितना चंद्रमा का होगा उसका 6 गुना यहाँ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। बताइए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो वो भी क्या करेगा, इसे चक्कर लगाएगा पृथ्वी का, और क्या, तो आंसर हो गया होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, क्या, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, ठीक है, तो क्या आंसर होगा आप बताएं। आ चुका होगा आंसर, त्वरण गति के साथ नीचे। अगला, फिर कह रहा है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, बताइए आंसर। आपका आंसर आ चुका होगा 36,000 किलोमीटर, 42,000, 3,000, ठीक है, तो दीजिए आंसर, 36,000 किलोमीटर होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बताओ, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, क्या आंसर आएगा बताइए। आ गया होगा आंसर, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। अभी तो बताया था G/6, तो G/6 देखिए, इसके पहले चर्चा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, लगाते रहिए आप लोग। लोलक की आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ताप के ऊपर, समय के ऊपर। लोलक का जो आवर्तकाल होता है, तो पहले आप बताएं तो हम बताएं। चलिए आपका आंसर आ चुका। हमेशा जान लीजिए लोलक का जो होता है तो उसकी जो डंडी लगा रहती है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, ध्यान देना, लंबाई के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 130 का। अगला, लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है, तो बताइए इसका आंसर बताइए, बहुत बार पूछा गया, साइंस का क्वेश्चन ये भी है। आ गया होगा आंसर, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार, बताइए क्या आंसर होगा। भाई आप लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, सी ऑप्शन। अगला, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, बताइए आंसर बताइए फटाफट। चलिए इसका आधा हो जाएगा, बी 133। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलन की झूलने की समय, अभी देखे ऊपर किए हैं, सीधे क्या होता है, अब उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। चलिए आ गया होगा, अगर यहाँ 4 गुना है तो ये सीधे आधा हो जाता है, तो दुगना हो जाएगा। 134, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर समय अवधि क्या होगा, बताइए। उतना ही रहेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ेगा, बताओ आंसर आप लोग। चलिए आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ध्यान देना, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर समय अवधि हमेशा बढ़ेगा, याद कर लेना। अगला, एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग p है तो इसका गतिज ऊर्जा बताओ। एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है भैया,
P²/2m हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? द्रव दाब से, प्रत्यास्था से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 136, ठीक है, चलिए आ चुका होगा। बी होगा, प्रत्यास्था से। याद कर लीजिए हुक का सिद्धांत। जितने भाई साहब साइंस पढ़े हैं वो सब अपना लगाएं। तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाता है, ये तो सब पढ़े हो आप लोग। तेल की श्यानता अधिक होती है, जल की श्यानता अधिक होती है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्या होगा आंसर? चलिए आ गया होगा, पृष्ठ तनाव का क्वेश्चन है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? सफाई का। जैसे साबुन वगैरह में क्या होता है, जब उसको देखिए कपड़ा वपड़ा कैसे जो है साफ़ होता है, जब साबुन हो या सर्फ वगैरह सर्फ जैसे डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, तभी तो कपड़ा जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो यही कह रहा है साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, पलवन, श्यानता, प्रत्यास्था। बताइए, अब तो इतना बता दिया आंसर। चलिए आंसर आ चुका हो, पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट। अगला बताइए, वर्षा बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, बताइए। चलिए आंसर आ गया होगा, पृष्ठ तनाव का ये भी कॉन्सेप्ट है। पृष्ठ तनाव एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की कारण है, जिसका बताइए। ये भी क्वेश्चन सेम है। चलिए आ गया होगा, पृष्ठ तनाव के कारण, अभी तो ऊपर हुआ है। फिर कह रहा है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर होते हैं क्योंकि? मच्छर कम होते हैं क्योंकि। ये तो बहुत पूछा गया, आपके क्लास 9 का क्वेश्चन है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर क्या होता है? आप देखते हैं उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मच्छर के लार्वा वगैरह होते हैं वो डूब जाते हैं उसमें और सांस लेने में बाधा होता है। तो सी आएगा, ऑप्शन खत्म। लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन देखें, ये हो चुका है। ये स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। आप कभी ट्राई मार लीजिएगा, कोई भी अगर आप साइकिल पे बैठे हो, गाड़ी पे बैठे हो, अगर आप गेंद ऊपर फेंकते हो तो आपके ही हाथ में गिरेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, उसके हाथ में ही गिरेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते, बताइए। पृष्ठ तनाव कारण, श्यानता कारण, कपूर का या गुण, जल के घनत्व। तो पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट है। बहुत क्वेश्चन पृष्ठ तनाव से मैंने पूछ लिए। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने इसको पहले ही चर्चा किया था। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, अपरिमित हो जाता है, क्या हो जाता है? अभी बताइए, अभी तो मैं इसके पहले बता रहा था। आंसर आ चुका, घट जाता है। पृष्ठ तनाव जब घटेगा तभी तो कपड़ा साफ होगा, मैल वगैरह जल्दी से निकलेगा उसमें। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये डिटर्जेंट इसीलिए डाला ही जाता ताकि पृष्ठ तनाव कम हो जाए, कपड़ा आसानी से साफ हो जाता फिर। तो याद करे रहिएगा, घटता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, अब बताइए, सेम वही क्वेश्चन, चाहे साबुन घोलो चाहे सर्फ घोलो, तो आंसर क्या होगा बताओ। आ चुका होगा, घट जाता है, ये भी वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। आप देखिए कमरे के निकट, आप देखिए संवातक माने वही जो जंगला टाइप का होता लगाया जाता है। क्यों उसके नीचे लगाया जाता है, उसकी वजह बताइए। पहला, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। उनमें कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनमें से कमरे में कुछ रोशनी मिलती है। निचले भाग में वह शोभा नहीं देती, बताइए। शोभा वोभा की तो कोई बात ही नहीं है। चलिए हो गया होगा, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है सीधे, यही वजह, इसीलिए ऊपर लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए, अपमार्जक माने यही, अपमार्जक माने पहले जान लीजिए, साबुन वाबुन जो होते हैं, ठीक है, कपड़ा धुलने वाला। अपमार्जक मैल कपड़े से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते, क्यों निकाल देते हैं? और कारण दिया, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। देखिए गलत बोल दिया, बाकी आप आंसर बताइए। ए और दोनों सही है, आर एक सही का व्याख्या नहीं है, और दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही, बताओ। चलिए आपका आंसर आ गया होगा, तो हम तो इसे बता दें भैया, अपमार्जक मैल कपड़ों में डाला ही जाता है क्या, तेल वगैरह निकालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा ही गलत दिया। अभी हम ऊपर पढ़े, बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है, तो आर गलत है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, अगर आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है।
वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है और सौर वायु ऊपर की ओर और बल लगाती है और वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा वीडियो या प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।